हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताए थे कि लघु बीजाणु धानी क्या है और उसमें कितने परत हैं। तो उसमें हम बताए थे लघु बीजाणु धानी में 4 परत होते हैं और उनमें जो है परागमात्र कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि जो 4 परत है उनका निर्माण कैसे होता है और जो परागमात्र कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो हम बात करेंगे आज इसी के बारे में कि लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं। तो चलिए लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। उसकी डेफिनेशन होता है कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु धानी में उपस्थित बीजाणु जनक उत्तक। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि बीजाणु जनक उत्तक कहाँ है, कैसे होते हैं ये इनका निर्माण। बीजाणु जनन उत्तक बीजाणु जनन उत्तक में परागमात्र कोशिकाओं में परागमात्र कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा क्या होते हैं, 4 लघु बीजाणु जनन का के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। के द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए इतनी बात क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए देखिए इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये हमारे हो गए लघु बीजाणु, ये हमारे क्या हो गए, लघु बीजाणु धानी। ऐसे ये हमारे हो गए लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी कितने होते हैं, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं ना। तो उसमें देखिए हम एक बताएं इसमें कितने परत होते हैं, 4 परत होते हैं। तो एक परत हो गई, 2 परत हो गई, 1 2 3 और एक नीचे वाली परत हो गई, ये परत हो गई ना। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होती हैं परागमात्र कोशिकाएं होती है ना। इसमें होती हैं परागमात्र कोशिकाएं। जब ये हमारे हो गए लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी हो गई। इसमें होते हैं क्या, इसमें होते हैं यहाँ पे जो होते हैं ये होते हैं, उसमें होते हैं परागमात्र कोशिकाएं। ये हमारी हो गई परागमात्र कोशिकाएं हो गई। ये हमारी हो गई क्या, परागमात्र कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, यह जब अर्धसूत्रीय विभाजन करती हैं, क्या करती हैं, अर्धसूत्रीय। जब विभाजन होता है इनमें, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो क्या होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस तरह से बनेगा, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। यन ये क्या होते हैं, यन। ये जो जन है ये क्या हो गए,
4n मतलब क्या होगा, 4n लघु बीजाणु, ये हो गए लघु बीजाणु। तो यही है कि क्या होते हैं लघु बीजाणु धानी में, क्या होते हैं परागमात्री कोशिकाएं होती हैं। वो क्या करती हैं, परागमात्री कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करती हैं, 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। और इसी निर्माण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो परागमात्री कोशिकाएं हैं और जो इसको जो परत है, 1 परत 2 परत 3 परत और कितने होते हैं, 4 परत होते हैं ना। एक और परत होती है इसमें जिसे बोलते हैं टेपिटम। तो इन परतों का निर्माण कैसे होता है, चलिए हम बात करते हैं इसको अब आगे। तो चलिए देखते हैं हम कि जो है परागमात्री कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है और जो लघु बीजाणु धानी जो 4 परत है उनका निर्माण कैसे होता है। ये हमारे हो गए लघु बीजाणु धानी हो गई, जैसे ये हमारे हो गए लघु बीजाणु धानी हो गए। इसमें ये हमारे हो गए लघु बीजाणु धानी। क्या हो गए लघु बीजाणु धानी, ये इसकी परत हो गई। देखिए जो परिपक्व जो पराग कोष होते हैं, परिपक्व पराग कोष के लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं, जो बाह्य परत होते हैं, बाह्य परत के नीचे क्या होता है, एक अध अस्त्वचा क्या होती है, परत होती है। जो पहली परत की बात क्या है, जो दूसरी है वो क्या होती है, अध अस्त्वचा परत होती है, अध अस्त्वचा परत, जिसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। जो परिपक्व पराग कोष होते हैं उसकी लघु बीजाणु धानी में जो बाह्य परत नीचे क्या होती है, अध अस्त्वचा परत होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कुछ कोशिकाएं इसमें होती हैं जो क्या करती हैं, जो कोशिकाएं फूलकर बड़ी हो जाती हैं। क्या होती हैं, फूलकर बड़ी हो जाती हैं। जब यही कोशिकाएं जब फूलकर बड़ी होंगी तो उनका नाम क्या पड़ जाता है, उनका नाम पड़ जाता है प्रपशु कोशिका पड़ जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। यही कोशिकाएं क्या करती हैं, जब फूलकर जब बड़ी हो जाती हैं तो इनका नाम क्या पड़ जाता है, प्रपशु कोशिकाएं। जब यही कोशिकाएं क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं। तो क्या होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब यही कोशिकाएं क्या करती हैं, जब यही कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका होता है, भित्ति कोशिका। और जो दूसरी होती है, ये हो गई पहली, जो दूसरी वो क्या होता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, प्राइमरी पेरियोटल सेल। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा इंग्लिश नाम प्राइमरी पेरियोटल सेल। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्पोरो। ये हो गई। अब देखिए क्या होता है, जो प्राथमिक जो कोशिका होती है, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, ये क्या करती है, यही प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है इसका निर्माण करती है, यही 4 परतों का निर्माण करती है। जो यही प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है, यही क्या करती है, 4 परतों का निर्माण करती है। पहला परत क्या होता है, बाह्य परत,
एपिडर्मिस। दूसरा होता है अंतः परत, जिसे क्या बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। तीसरा क्या होता है मध्य परत, जिसे क्या बोलते हैं मिडल लेयर। फिर चौथा क्या होता है टेपिटम होता है। क्या होता है टेपिटम, जो क्या करता है लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम ये क्या करता है लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। तो चलिए हम इसका एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं आप लोगों को। ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई पहली परत, ये हमारी हो गई दूसरी परत, ये हो गई तीसरी परत, ये हो गई हमारी चौथी परत। तो जो पहली परत वो क्या है वो हमारी बाह्य परत है, जो दूसरा वो क्या है अंतः परत, जो तीसरा वो क्या हमारा मध्य परत। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है हमारा टेपिटम। ये क्या करता है, ये करता है जो है लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। तो चलिए इसको आप ऐसे बना दीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा। ये हो गई इसकी परत, ये बाह्य परत हो गई। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो गया अंतः परत, जिसे बोलते हैं अंतः त्वचा परत। ये हो गई हमारी ये मध्य परत, ये हो गया हमारा टेपिटम। तो देखिए ये क्या करता है, ये तो 4 परतों का निर्माण करता है जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है। अब देखिए 4 परतों का निर्माण तो हो गया। जो जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका ये क्या करता है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका ये करता है पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। जैसे ये हमारा हो गया, जैसे ये हमारा हो गया बीजाणु जनक कोशिका हो गई। बीजाणु जनक कोशिका ये हमारी होगी बीजाणु जनक कोशिका। ये क्या करती है, ये समसूत्री विभाजन करके क्या करती है पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती है। पराग मात्र कोशिका क्या करती है निर्माण करती है। ये हो गया हमारे पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका। ये इसमें होता है समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन इसमें होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तब क्या होता है पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यही पराग मात्र कोशिकाएं क्या करती है अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री क्या करती है अर्धसूत्री विभाजन करती है। और विभाजन की क्या करती है 4 लघु बीजाणु क्या करती है 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। क्या करती है 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ये क्या हो गया 4 लघु बीजाणु हो गए। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। आप जो देखे हैं कि जो लघु बीजाणु धाने हैं इसमें जो लघु बीजाणु कैसे दिखाई देंगे, एकदम इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए इस तरह से दिखाई देंगे सब में, इस तरह से 4 लघु बीजाणु होते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। और इसमें ये केंद्रक होंगे, इसमें क्या होंगे केंद्रक होंगे। तो ये देखिए हम बता दिए आप लोगों को, एक बार फिर से क्लियर देख लीजिए। ये क्या होते हैं जो परिपक्व जो परागकोश होते हैं, परिपक्व परागकोश में क्या होते हैं उसको जब काटेंगे तो लघु बीजाणु धाने निकलेंगे। उसी लघु बीजाणु धाने में जो बाह्य परत को छोड़कर उसके निचली परत में क्या होते हैं कुछ कोशिकाएं होती है जो क्या करती है फूलकर बड़ी हो जाती है। जब फूलकर बड़े हो जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है प्रपशु कोशिका हो जाता है, आर्चिस्पोरिया सेल हो जाता है। फिर ये क्या करती है समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कौन कौन, पहला क्या होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा क्या होता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइमरी पोरिएटर सेल बोलते हैं। और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका क्या बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोलते हैं। देखिए जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है क्या करती है 4 परतों का निर्माण करती है। लघु बीजाणु धाने के क्या 4 परतों का निर्माण करती है। पहला क्या होता है बाह्य परत, अंतः परत, मध्य परत और क्या होता है टेपिटम होता है। तो देखिए ये फिगर हम आप लोगों को बताए हैं। अब देखिए जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है ये क्या करती हैं, ये जो है बीजाणु जनन कोशिका होगी ये समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती हैं पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। फिर क्या करती हैं पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। तो देखिए ये हमारा हो गए क्लियर। तो यही चीज आप लोगों को बतानी थी। अब हम बात करते हैं आप लोगों को जो परिपक्व परागकोश होते हैं उनका स्फुटन कैसा होता है, वो कैसे फूटते हैं। जब परिपक्व हो जाता है तो वो कैसे फूटते हैं, जो फूटते हैं वो 4 तरीके से फूटते हैं, वो हम आप लोगों को भी इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए तो चलिए देखिए अब हम बात करते हैं परिपक्व परागकोश का स्फुटन। देखिए परिपक्व परागकोश का स्फुटन जो होता है वो जो 4 तरीके से फूटता है। देखिए कैसे फूटता है। जो परागकोश होते हैं हम आप लोग बताए थे परागकोश कैसे होते हैं। परागकोश बिल्कुल ये
इस तरह से क्या होते हैं, पराकोष होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, एंथर होते हैं। तो इसको जब काटेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे हमें ये हमें इस तरह दिखाई देंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लघु बीजाणु धानी हो जाएंगे। ये चार क्या हो जाएंगे, लघु बीजाणु धानी हो जाएंगे। और इस तरह देखो दिखाई देंगे, हमें मिलेंगे। तो देखिए आगे देखो, पहले हम ये हो गया परागकोश। इसको जब हम काटेंगे, यहाँ से जब काटेंगे यहाँ से, तो इस तरह बनेगा। फिर क्या होगा, देखिए अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु धानी के जो परस होते हैं। लघु बीजाणु धानी ये हो गए हमारे लघु बीजाणु धानी। इसमें कितनी परस होती है, इसमें होती है 4 परत होती हैं। तो पहला परत हो गया, दूसरा परत हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा परत हो गया। यही क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी के क्या होते हैं, जो परत होते हैं, जो इसके जो परत होते हैं, जैसे यहाँ जो है ना परत की 4 परत होती है ना, इसमें जो परत है, जिसमें जो बाह्य परत, जिसमें से जो बाह्य परत और ये क्या होते हैं, बाह्य परत और अंतः परत, यही दोनों क्या होते हैं, केवल शेष रहते हैं, वही बचे रहते हैं। और जो अंदर के जो परत होते हैं, कौन कौन परत, जो क्या होते हैं, जो टेपिटम होते हैं, और क्या होती है एक परत और होती है, वो क्या होती है, मिडिल लेयर, मतलब मध्य परत होती है ना, मिडिल लेयर। ये क्या होते हैं, ये जो है परागकोश के जो लघु बीजाणु धानी जो 4 परत होते हैं, उनमें से टेपिटम और मिडिल लेयर, ये सब क्या होते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे टूट जाते हैं। लेकिन जो 2 परत होती है, कौन कौन परत, बाह्य परत जो होती है, बाह्य परत, और क्या होती है, अंतः परत, ये क्या होते हैं, ये आद्रताग्राही होते हैं, और क्या होते हैं, तंतुमय होते हैं, उनमें रेशे पाए जाते हैं, तो ये इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं। पहले ये दोनों खत्म होते हैं, फिर ये दोनों बाद में खत्म होते हैं। लेकिन ये दोनों जब टूटेंगे तो 4 तरीके से टूटते हैं। कौन कौन तरीके से, देखिए हम आपको फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो देखिए, जो परिपक्व परागकोश का जो स्फुटन है, ये हमारे बन गया परागकोश। अब परागकोश को देखो, जब हम काटेंगे तो इस तरह हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फिर देखिए, जो ये परत है, देखिए जो ये लघु बीजाणु धानी काम्य की स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसमें से क्या होता है, इसकी जो बाह्य परत और अंतः परत क्या होती है, शेष बची रहती है। और जो टेपिटम और मिडिल लेयर क्या होते हैं, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, और ये बचे कैसे रहते हैं, जो टेपिटम जो बाह्य परत, जो अंतः परत, ये बचे कैसे रहते हैं, ये आद्रताग्राही और क्या होते हैं, तंतुमय होते हैं। तो इस वजह से ये बचे रहते हैं। फिर बाद में इनका स्फुटन हो जाता है। तो जो स्फुटन होता है वो 4 तरीके से होता है। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताना चाहेंगे। पहला जो स्फुटन होगा वो कैसे होगा, जो पहला स्फुटन होगा वो कैसे होगा, वो होता है एकदम अनुदैर्ध्य। क्या होता है, अनुदैर्ध्य। इस तरह से फटेगा, इस तरह से, अगर इस तरह से फटेगा तो क्या होगा, अनुदैर्ध्य। क्या होगा, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य दरार, अनुदैर्ध्य दरार। पहला क्या हो गया, देखिए अगर ऐसे फूटेगा तो उसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य दरार। और जो दूसरा जो होगा वो कैसे फूटेगा, जो दूसरा है वो फूटता है छिद्र, यहीं से क्या होगा, यहीं से छिद्र हो जाएगा, यहीं से ये छिद्र से फटते हैं। पहला अनुदैर्ध्य दरार, दूसरा क्या होता है, छिद्र दरार। लेकिन जो तीसरा होता है वो कैसे फूटता है, वो फूटता है, ये बन गए हमारे परागकोश। ये फूटते हैं एकदम क्या, कपाटी दरार। क्या फूटते हैं, जो तीसरा है वो क्या फूटते हैं, वो फूटते हैं अनुप्रस्थ दरार। क्या फूटते हैं, ये यही बीच में फूट जाएंगे, बीच से फूट जाएंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ दरार। ये अनुप्रस्थ दरार होके फूटेंगे। जो चौथा है वो कैसे फूटेगा, ये हो गया परागकोश। वो फूटते हैं कैसे, वो ऐसे फूट जाएंगे, एकदम ऐसे ही निकल के फूट जाएंगे। जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं कपाटी दरार बोलते हैं। ये जो ऐसे जैसे होता है ना, जैसे होता है ना, जब हमको जब फसल बोते हैं उसमें अगर पानी नहीं मिलता है तो क्या एकदम पपड़ी मार के निकल जाता है ना, वैसे भी क्या होता है, एकदम पपड़ी मार के ऐसे निकल जाएगा, उसका एक नीचे फट के निकल जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कपाटी दरार, एकदम कपाट की तरह निकल जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, कपाटी दरार।
तो ये ऐसे ही निकल जाएंगे। ये क्या हो गए इसके यहाँ पे होते हैं, यहाँ क्या होते हैं लघु बीजाणु होते हैं, और ये क्या होते हैं इसके दरार होते हैं, ये निकल जाएंगे। तो एक बार फिर से देखिए, जो परिपक्व परागकोश का जो स्फुटन होता है वो 4 तरीके से होता है। देखिए ये हमारे हो गए परागकोश हो गए, ये हमारे परागकोश हो गए। जब इसको हम यहाँ से जब काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, जब यहाँ से काटेंगे तो हमें ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। अब देखिए जो ये आकृति है इसको हम यहाँ बनाए हैं। इसमें क्या होता है, जो परागकोश के जो परस होते हैं, जिसमें से टेरिपिटम और मिडिल लेयर जो मध्य परत होते हैं वो क्या होते हैं, वो पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो दूसरा जो बचा होता है कौन, बाह्य परत और अंतः परत, ये क्या होते हैं आद्रताग्राही और क्या होते हैं तंतु वह होते हैं, इसलिए ये बाद में टूटते हैं। तो देखिए ये जो फूटते हैं तो उनके फूटने का 4 तरीका है। पहला क्या है अनुदैर्घ्य दरार, इस तरह अगर फूटेंगे, बीच से फूटेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे अनुदैर्घ्य दरार। अगर ऊपर से फूटेंगे, छिद्र से फूटेंगे, कहीं से छेद होकर फूटेंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं छिद्र दरार। और देखिए जो तीसरा है वो यहीं से अगर बीच से अगर फूट जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ दरार। और देखिए अगर कपाटी की तरफ फूटेंगे, जैसे यहाँ से कोई चीज है अगर वो ऐसा ही निकल गया तो क्या होगा कपाटी दरार। तो यही देखो ऐसे इसका स्फुटन होता है। तो हम ये सब चीजें तो आप लोग बता दिए, और इसके हम आप लोगों को नोट्स पीडीएफ भी इसी वीडियो में सेंड करेंगे, देख लीजिएगा। उसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड। तो इसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।